हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इसमें हम बात करेंगे सीनेम रिकॉर्ड्स के बारे में। बिफोर आई गो अहेड, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो वीडियो आपको लिंक दिख रहा है वीडियो का, उस पर क्लिक करके आप एक बार डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में जान लें, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो सीनेम रिकॉर्ड हमारा जो होता है, इसको हम क्रॉनिकल नेम भी बोलते हैं या एलियास भी बोलते हैं। वो एक टाइप का डीएनएस रिकॉर्ड है जो ए रिकॉर्ड्स के साथ यूज़ होता है। तो अगर आप वीडियो देखेंगे जो मैंने पॉपअप पे दी है उस पर, तो आप समझ जाएंगे कि ये रिकॉर्ड्स क्या होता है और बाकी किस टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सीनेम भी एक इसी तरह का रिकॉर्ड है जो ए रिकॉर्ड्स के साथ यूज़ होता है। इसको हम क्रॉनिकल नेम या एलियास भी बोलते हैं। इस ये क्या होता है बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। सो सपोज आपके पास एक ए रिकॉर्ड होता है। ओके, सो इन द डेफिनेशन वी कैन से दैट इट इज़ टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलियास। ओके, एंड दिस इज़ नोन एज सीनेम रिकॉर्ड्स और क्रॉनिकल नेम। अगर हम इसको ए रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो अगर आपने वीडियो देखी तो आप समझ जाएंगे कि ए रिकॉर्ड क्या होता है। सो ए रिकॉर्ड हमारा होता है किसी भी डोमेन को एक आईपी एड्रेस के साथ मैप करना। ओके, सो मान लीजिए आपका एक डोमेन है example.com। ओके, example.com। ओके, अगर इसको अगर एक आईपी के साथ हम मैप करेंगे, मान लीजिए इसको हमने 1.1.1.1 के साथ मैप कर दिया, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रिकॉर्ड। ओके, नाउ अगर हम इसका कंपैरिजन करें सीनेम के साथ, तो जब आपका सीन example.com 1.1.1 के साथ मैप है, तो इसको हम बोलेंगे ए रिकॉर्ड। बट अगर मान लीजिए आप, और इसका यूज भी केस भी हम जान लेंगे इसी में, तो मान लीजिए आपको एक और डोमेन मैप करना है www.example.com। ओके, example.com। सो अभी क्या है कि बहुत बार होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो ऑटोमेटिक वो www पे रिडायरेक्ट कर देती है, या फिर अगर आप सिर्फ example.com ओपन करो या www.example.com करो, फिर वो भी सेम ही चीज़ आपको शो करती है। तो अगर आप उनका डीएनएस रिकॉर्ड चेक करोगे तो दोनों सेम आईपी पे रिजॉल्व करते हैं। तो ये सीनेम के थ्रू होता है। तो आप अगर www.example.com को सी नेम रिकॉर्ड के साथ मैप करोगे, ओके, सी नेम रिकॉर्ड के साथ मैप करोगे, तो आपको वहाँ पे जो आप जो क्रिएट करोगे इसको, वहाँ पे जो रिकॉर्ड टाइप रहेगा उसको सी नेम लोगे, और जो आपका रिकॉर्ड वैल्यू रहेगी वो www रहेगी, और इसको आप मैप करोगे example.com के साथ। ओके, तो जहाँ पे आप अगर क्रिएशन प्रोसेस में बात करेंगे हम, तो जहाँ पे आपको ये क्रिएट करना होगा वहाँ पे आपको रिकॉर्ड टाइप सी नेम, आपको अपना जो सब डोमेन लेना है वो www, और वैल्यू में आपको दे देना है example.com। ओके, वैल्यू में example.com दे देना है आपको। सो इसमें क्या होगा कि जब आपका जो सब डोमेन www है उसका सी नेम रिकॉर्ड आपने example.com पे पॉइंट किया है, तो अभी ये जो जिस डोमेन के लिए आप करेंगे www.example.com, ये पूरा आपका सब डोमेन बन जाएगा। www.example.com आपका सब डोमेन अलॉन्ग विद www बन जाएगा। इसका जो आप पॉइंट करोगे सी नेम आप example.com पे करोगे, तो जब ये रिजॉल्व होगा www.example.com, वो भी रिजॉल्व होगा 1.1.1.1 पे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमने ए रिकॉर्ड इसका सेट किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका इसका जो रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन में सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने इसको www.example.com पे आप रिजॉल्व कर रहे हो, सपोज करो, ठीक है, तो सबसे पहले ये रिजॉल्व करेगा example.com पे सी नेम रिकॉर्ड। ओके, क्योंकि इसका कोई ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो ये सी नेम रिकॉर्ड करेगा example.com पे, ठीक है। नाउ इसके बाद फिर example.com के लिए एक ए रिकॉर्ड सेट रहेगा, तो फिर हमारा जो डीएनएस सर्वर रहेगा एक क्वेरी और ए रिकॉर्ड क्वेरी सेंड करेगा इस example.com के लिए, जिसका आंसर आएगा 1.1.1.1। तो ये हमारा रिजोल्यूशन प्रोसेस रहेगा। इस तरह से हमारा ये पूरा रिजॉल्व होगा। ओके, चलिए थोड़ा और देखते हैं। अभी हम इसको एक सो ये हमारा सारा चला गया। ओके, या सो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। माय बैड। ओके, सो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, और नाउ यूज़ केस इसका क्या होता है, अपना यूज़ केस समझ लेते हैं हम कि ऐसा क्या होता है। तो एक यूज़ केस तो हमने बात की कि मान लीजिए आपके पास एक ही आपके पास एक वेबसाइट है जिस पे आप चाहते हैं कि यूज़र अगर www लिखे या ftp डॉट लिखे, और आपका डोमेन नाम जो भी example.com मान लीजिए है,
तो दोनों आपका एक ही वेबसाइट पे रिजॉल्व हो, एक ही आईपी पे रिजॉल्व हो, ताकि आपको यूज़र को ना बताना पड़े कि कौन सा आपको डोमेन ओपन करना है। और यूज़र कोई भी डोमेन ओपन करे www, बहुत बार क्या होता है यूज़र गलती कर देते हैं, सिर्फ 2 बार w लिख देते हैं या 4 बार w लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया था कि हम उनको भी सेम आईपी पे पॉइंट करें, ताकि अगर यूज़र ओपन करे तो वो भी सही डोमेन पे आपका पॉइंट हो और ओपन हो जाए। और इसमें हम रिडायरेक्शन भी यूज़ करते हैं और इसमें हम सब डोमेन भी यूज़ करते हैं। तो ये एक पर्पज़ होता है। इसका मेन एक पर्पज़ और भी होता है, अगर नेटवर्क सिक्योरिटी के टर्म से बात करें हम, तो जैसे हमारे कुछ डोमेन्स होते हैं, जैसे क्लाउडफ्लेयर एक हमारा क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ठीक है, डीएनएस लेवल पे आपका ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें क्या करना होता है कि हमें अगर अपना डोमेन क्लाउड फ्लेयर से सिक्योर कराना है, तो हम क्या करेंगे कि अपने डोमेन, मान लीजिए हमारा मेन जो डोमेन है, ये हमारा मेन डोमेन मान लीजिए example.com है। ठीक है, example.com, तो इस पे हम ए रिकॉर्ड ने सेट नहीं करेंगे, ए रिकॉर्ड हटा देंगे, ए रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि example.com के लिए हम एक सी नेम रिकॉर्ड दे देंगे। और जितने भी हमारे डोमेन रहेंगे, मे भी example.com और www एज वेल एंड FTP एज वेल, जिसका भी हम चाहते हैं कि सिक्योर हो जाए, उसका हम ए रिकॉर्ड की जगह एक सी नेम रिकॉर्ड देंगे। सी नेम रिकॉर्ड हमें मिलेगा कहाँ से? क्लाउडफ्लेयर से। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर से सी नेम रिकॉर्ड मिलेगा। नाउ जब क्लाउडफ्लेयर से सी नेम रिकॉर्ड मिलेगा, तो क्लाउडफ्लेयर का जो सी नेम रिकॉर्ड, मान लीजिए क्लाउडफ्लेयर ने दिया cf.cdn.com, ओके, मान लीजिए इस तरह से इसने एक सी नेम रिकॉर्ड के लिए हमें वैल्यू दे दी। हम इसको यूज़ करते हैं अपने सी नेम रिकॉर्ड में अपने डोमेन के, और ये एक आईपी पे रिजॉल्व करता है 20.20.202.20.1, ओके। मान लीजिए इस पे रिजॉल्व करता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लाउडफ्लेयर का आईपी। तो जब कोई हमारा वेबसाइट ओपन करेगा www.example.com और example.com और ftp.example.com, तो इसका जो रिजोल्यूशन होगा वो cf.cdn.com से होगा, और cf.cdn.com ये एक क्लाउडफ्लेयर के आईपी पे रिजॉल्व करेगी। तो जो हमारे डोमेन के लिए ट्रैफिक आएगी, वो ना कि हमारे नेटवर्क में डायरेक्ट ना आकर के क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क में जाएगी, जहाँ पे क्लाउडफ्लेयर सिक्योरिटी देखेगा कि कोई ये डीडॉस अटैक तो नहीं है, किसी टाइप का मालवेयर अटैक नहीं है, SQL इंजेक्शन नहीं है, सारी चीज़ें देख करके वहाँ से फिर ये हमारे इंटरनल जो क्लाउडफ्लेयर होता है वहाँ से ट्रैफिक राउट होगी हमारे ओरिजिनल आईपी पे 1.1.1। इस पे मान लीजिए कि अपना ये दुनिया को पता नहीं होगा, ये ग्लोबली किसी को इंटरनेट पे बैठे लोग को नहीं पता होगा कि हमारा डोमेन एक्चुअल में इस पे रिजॉल्व करेगा, क्योंकि हमने DNS रिकॉर्ड इस पे सी नेम डाल रखा है और जो इस पे रिजॉल्व करता है, और यहाँ से CDN क्लाउडफ्लेयर पे हमारी कन्फिग्रेशन होगी कि इसको 1.1.1 पे सेट करें। तो ये एक बिग यूज़ केस होता है हमारा इसका सी नेम रिकॉर्ड का, ओके। अभी सी नेम रिकॉर्ड हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि क्या मतलब कि कौन से डोमेन पे कैसे है? तो ये नॉर्मली आप NS लुकअप जब करेंगे, NS लुकअप पे भी आपको दिख जाएगा कि NS लुकअप आपका किसी भी डोमेन के डायरेक्टली रिजॉल्व करता है या उस डोमेन को बाद में डायरेक्टली रिजॉल्व करता है, या पहले किसी दूसरे नेम को रिजॉल्व करता है, उसके बाद दूसरे नेम को रिजॉल्व करता है। चलिए उसका भी हम एक समझ सकते हैं, एक टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए हमारा एक डोमेन ले लेते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा NS लुकअप है वो मैक में डिग कमांड यूज़ होता है उसके बदले में। सो ठीक है, अगर आप विंडोज़ पे करेंगे तो डिग की जगह NS लुकअप यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे youtube.com, ओके। youtube.com आप देख सकते हैं, youtube.com हमारा यहाँ पे रिजॉल्व होता है, और डायरेक्टली हमारा ये रिजॉल्व होता है youtube.com एक IP पे। ठीक है, 142.250.187.78। सो ये हमारे इसमें सी नेम रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं ये करूँ www.youtube.com, तो ये हमारा एक, ओके, लेट इट कंप्लीट। ओके, सो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो www.com है ये हमारा डायरेक्ट आईपी पे रिजॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारा रिजॉल्व हुआ एक सी नेम रिकॉर्ड पे youtube-ui.l.google.com, ओके। ये एक सी नेम रिकॉर्ड पे रिजॉल्व हुआ। नाउ अभी हमारा सिस्टम ने फिर से क्वेरी की इस सी नेम रिकॉर्ड के लिए, और ये सी नेम रिकॉर्ड मल्टीपल आईपीएस पे यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा है। तो इस सी नेम पे लोड बैलेंसिंग भी सेट है। तो www.youtube.com हमारा इस एक सी नेम पे जा रहा है, जो सी नेम आगे चल करके अलग अलग आईपीएस पे रिजॉल्व कर रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आईपी प्रोबेबली, ये देखिएगा जो हमारा youtube.com था वो भी इसी आईपी पे रिजॉल्व कर रहा था, एक इसमें से एक आईपी है। ठीक है, तो हमारे youtube.com डायरेक्टली इस आईपी पे रिजॉल्व किया। ये भी हालांकि लोड बैलेंसर के थ्रू हुआ होगा, और मे बी नेक्स्ट टाइम डिफरेंट आईपी मिले, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे इस वीडियो में। सो तो देखेंगे तो www.youtube.com हमारा एक सीनेम पे रिजॉल्व हुआ, सीनेम हमारा जो जा करके आगे एक आईपी पे रिजॉल्व हुआ। तो इस तरह से हमारा सीनेम रिकॉर्ड काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।